हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो कैसे हो यार आप सभी लोग, यार अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, फटाफट से आप कमेंट करके हमें बता देना। दोस्तों देखो, आपके लिए कंटिन्यूस मेहनत किया जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेहनत करके सिलेबस तो हमने कंप्लीट करके रख दिया है कब का। आराम से आप लोग को जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर, जो भी चीज पढ़ना है आपके लिए अवेलेबल है, आप लोग पढ़ सकते हो। और जो आप लोग कमेंट करते रहते हो कि सर लाइव हमारा कब आएगा, देखो आप लोग के लिए लाइव ना एंड में आएगा, जब आप लोग का फाइनल एग्जाम्स चल रहे होंगे तो आप लोग को लाइव रिवीजन्स मिलेंगे। अभी तो जितने भी चीजें हैं आप पढ़ के खत्म करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए जितने भी चीज के चैप्टर्स है, सब्जेक्ट के चैप्टर, सबके रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है। तो जो चैप्टर पढ़ना है आपको बस सर्च करना है, या तो प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको मिल जाएगा वीडियो। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। लेकिन जो फरवरी मार्च का जो टाइम आएगा उसमें आपके फाइनल एग्जाम्स की तैयारी जो शुरू करनी है ना, हम आपको वो इतनी बेहतरीन तरीके से कराएंगे कि आज तक किसी ने नहीं कराया होगा, खासकर 9th के बच्चों के लिए। तो प्लानिंग बहुत तगड़ी है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। तब तक आप अपना पूरा सिलेबस पढ़ के, हमारे वीडियोस देख देख के, एक एक लेक्चर को एकदम बारीकी से ध्यान से देखना। जरूरत पड़े एक बार अगर समझा, हो सकता है थोड़ा बहुत चीजें नहीं समझी, हो सकता है आप भूल गए, तो उसको दोबारा देख सकते हो, तीसरी बार देख सकते हो। लेकिन वीडियोस को देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, उसको लर्निंग करके रखना। फिर उसके बाद जो लाइव रिवीजन मिलेगा ना, उसमें तो आपका हर एक चीज कवर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। बाकी तो यार प्रॉब्लम सेट करा ही रहे, जो बचा कुचा था वो सब करा रहे। एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस भी आपको बीच बीच में मिलेंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। तो बस आपको एक काम करना है, टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, JR ट्यूटोरियल्स नाम है, उसको ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें वहीं पे आएगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके रख लेना, क्योंकि कुछ भी आपको डाउट होगा तो डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियोस के। लेकिन उसका रिप्लाई थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको, अगर आपने मुझे स्टोरी में टैग किया होता है तो उसका तुरंत रिप्लाई मिल जाता है आपको, ठीक है। ये बच्चे लोग जानते हैं, तो इसके लिए बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे आप स्टोरी पे टैग कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, नॉट टेंशन, मेंशन कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से फॉलो कर लेना। तो आइए पढ़ते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले अगेन 9th मैथ्स 2 हमारा चल रहा था, यानी ज्योमेट्री का पार्ट, चैप्टर नंबर 3 ट्रायंगल्स, जिस चैप्टर का नाम है। तो इसका प्रॉब्लम सेट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, आज दूसरा लेक्चर है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया था। आज फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से कोई एक पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है आपके एग्जाम में, तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको पूरा A to Z डिटेल में सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपको चिंता करना है क्या, नहीं करना है। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये आज हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे सॉल्व, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। एक फिगर है हमारे पास, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है जिसमें बोल के रखा है कि ये ट्राइंगल में BD का जो वैल्यू है वो EC के बराबर है, ये जो AD का लाइन दिख रहा है वो AE के बराबर है, ठीक है। हमें शो करना है कि ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ACE से कॉन्ग्रुएंट है। तो ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल और ACE मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। नंबर 1 बाय बाय जाएंगे, मतलब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख दो। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हम लोग को, हम लोग को दिया हुआ है कि BD जो है इज इक्वल टू CE। BD जो है वो CE के इक्वल है, यानी BD और ये CE है, इक्वल है। BD इज इक्वल टू CE। और साथ ही में एक और चीज दे रखा है यहाँ पे कि ये जो लाइन AD दिख रहा है और ये जो लाइन AE दिख रहा है, ये दोनों भी बराबर है एक दूसरे को। तो लिख दो यहाँ पे AD इज इक्वल टू AE। जो भी चीज दिया होता है ना इंपॉर्टेंट, वो लिख लेने का थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया दो चीज। अब हमें एक और चीज जो प्रूफ करनी है वो हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे, शो दैट करना है, मतलब टू प्रूफ। हमें क्या करना है, टू प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करके दिखाना है कि ट्राइंगल जो है मेरा ABD नाम का, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACE से। हम लोग को ऐसा प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना, ACE से ऐसा होगा, ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। लेकिन प्रूव करने के लिए तो भैया दिमाग लगेगा, और दिमाग लगाने के लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा। क्या लॉजिक लगाओगे मुझे बताओ। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ऐसा क्या लॉजिक लग सकता है। लॉजिक ये लग सकता है कि किसी टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी मतलब तीनों के साइड सेम हो गए, दोनों के ट्राइंगल के तीनों साइड सेम हो गए, तो साइड से टेस्ट से वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं। या फिर दो साइड एक एंगल प्रूव कर दिया तो SAS साइड एंगल साइड टेस्ट हो सकते हैं। दो एंगल दिखा दिया एंगल से हो सकते हैं। तीनों एंगल दिखा दिया एंगल से हो सकते हैं। तो ऐसा क्या हम लोग प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज तो कॉमन मुझे मिल गई है, जो कि है AD और AE, मतलब एक मुझे पता चल गया कि तो एक साइड तो होने वाला है भैया। देखो दिमाग लगा रहा हूं यहां पे मैं कि यार क्या कर सकते हैं हम लोग और आगे स्टेप्स हमारा क्या आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यार ये समझना होगा। हमेशा थोड़ी ना आप याद करके जाते हो मैथ्स को, मैथ्स तो समझना होता है। तो एक साइड तो दिया हुआ है AD और AE, मतलब दोनों ट्राइंगल में से एक एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, मतलब साइड तो आएगा। अब या तो वो हो सकता है
साइड एंगल साइड, या तो हो सकता है साइड साइड साइड, मतलब ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, या तो साइड से प्रूव होगा या तो साइड एंगल साइड से होगा। तो चलो देखते हैं क्या हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा यहां पे लॉजिक लगाएंगे, तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिखता हूं प्रूफ, क्या लिखता हूं, प्रूफ सबसे पहले लिखता हूं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले ना मैं यहां पे जो बीच वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल लेता हूं मैं, इसका नाम है इन ट्रायंगल ADE। ये दोनों ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल के ले रहा हूं। अब ये ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है किसका नाम क्या है, ADE जो दिख रहा है, यहां पे क्लियर कट बोल रखा है कि जो सेगमेंट AD है और ये सेगमेंट AE कॉन्ग्रुएंट है। तो आप लिख दो यहां पे कि सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AE। ये आप लिख सकते हो यहां पे, बिल्कुल इसमें कोई परेशानी नहीं है, दो राहें नहीं है। ये ट्रायंगल में मेरा जो AD नाम है और ये AE जो मेरा लाइन है, ये क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। करेक्ट है, क्लियर है, कोई परेशानी यहां तक। अब एक और चीज है कि इसमें आप देखोगे यहां पे दो एंगल बन रहे हैं। कौन से, एक ये एक एंगल है, ये एंगल है, देख पा रहे हो। अब यहां पे ये एंगल का नाम है एंगल ADE, ये एंगल का नाम है एंगल AED। अब ये दोनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है ये मैं बोलता हूं कि कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बोलो क्यों है, क्योंकि यार ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों आइसोसेलेस है, कौन बताएगा। ये साइड और ये साइड, मतलब AD और AE इस ट्रायंगल का, ये पूरा जो ट्रायंगल है, इसको रेड कलर से पहले बात तो मैं मार्क कर लेता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये इतना ट्रायंगल की मैं खाली बात कर रहा हूं। ये ट्रायंगल क्या है, ये साइड और ये साइड सेम है ना, तो बना हुआ ना, ये क्या ट्रायंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल ही तो हुआ। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं, दो एंगल, वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये सब जानते हैं हम लोग, ठीक है, क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं क्या यहां पे, कि एंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AED। लिख सकता हूं क्या, कि ADE AED से कॉन्ग्रुएंट होगा। रीजन ये है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। रीजन लिख दिया मैंने, यहां पे एक लाइन खींच दो यार सबसे पहले, ठीक है। रीजन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना समझाया। अब एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, ठीक है ना। अब मैं खाली इसकी बात कर रहा हूं, यहां पहुंचा ही नहीं, अभी तो बहुत लंबा जर्नी बाकी है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा, टेंशन मत लेना, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पे मैं एक चीज बोल सकता हूं, यहां पे क्या बोल सकता हूं, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग। कलर चेंज करूं क्या, ब्लू लेता हूं, चलो। अब यहां पे आप देखो, ये जो एंगल था हमारा, ठीक है, और ये एंगल, ये हमने बता दिया कि ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर मैं ये ट्रायंगल को कंसीडर करने के साथ साथ ये ट्रायंगल को कंसीडर करूं, तो आपको ये चीज क्या दिख रहा है, ये आपको लीनियर पेयर बनता हुआ दिख रहा है। मतलब ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, ये दोनों प्लस करके 180 डिग्री बनेगा, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो मैं लिख सकता हूं एक डायलॉग यहां पे, क्या, कि एंगल मेरा ADB, एंगल मेरा ADB प्लस मेरा एंगल ये वाला जो कि है ADE, ये दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो वो आ जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। LP शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिख देना, लीनियर पेयर लिख देना, ठीक है। ये आपको समझा, ये क्लियर हो गया। इसको चाहिए तो आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब सेम उसी प्रकार ये जो एंगल E है, जो आपने पहले बताया कि ये एंगल इसके बराबर है, वैसे यहां पे भी एक एंगल है, तो यहां पे भी ये क्या बन रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा मार्कर में ना कुछ लग गया था, ठीक है। यहां पे आप देखोगे तो ये भी लीनियर पेयर बना रहा है, जैसे ये बना रहा है वैसे ये भी बना रहा है। मतलब यहां पे भी पहला एंगल AEC, एंगल AEC प्लस करूंगा एंगल AED के साथ, AED के साथ, तो ये भी प्लस करके 180 डिग्री बनेंगे। अगेन रीजन लीनियर पेयर, और इसका इक्वेशन का नाम 2 रख देता, ठीक है। इक्वेशन का नाम मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया। यार दूसरा मार्कर किधर गया, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, यहां पे कहीं रखा था लेकिन अभी मिल रहा नहीं है। चलो इससे काम चलाते हैं। थोड़ा सा लिखने में ना कुछ यहां पे ना एक्चुअली इसका फ्रिक्शन आ गया, मतलब घिस चुका है ये, कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको। चलो ये हो गया, इतना समझ में आया। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये दोनों प्लस करके भी 180 आ रहा है और ये दोनों प्लस करके भी 180 आ रहा है। तो क्या ये इक्वेशन 1 और 2 से ये दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, इसका काम खत्म हो गया। पहले इसको मिटा दो, साइड हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको। तो ADB प्लस ADE जो है, ADB प्लस क्या नाम है, DE, ADE जो है वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस, क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो AEC प्लस AED इज इक्वल टू एंगल AEC प्लस एंगल AED। ये समझा आपको, ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आप थोड़ा अगर दिमाग लगा पा रहे हो, इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं अगेन, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा भी अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो, तो ये जो ADB है और ADE है, ये पूरा हो गया। ये किसके बराबर है, AEC और AED के बराबर है। यहां तक आपको क्लियर हो गया, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है ना, करेक्ट है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, एक चीज हमें ऑलरेडी पता है, क्या पता है,
कि एंगल एडीई जो है ना, ये जो एंगल एडीई जो है वो एईडी के बराबर है। ये जो एडीई है वो एईडी के बराबर है। तो ये एडीई जो है ना, इसके जगह पे मैं एईडी लिख सकता हूं। तो मेरा एक नया बनेगा, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, एंगल एडीबी, जो ये है वही लिखा, ठीक है, प्लस ये जो एंगल एडीई जो है, ये एडीई की जगह पे मैं एंगल एईडी लिख सकता हूं, फ्रॉम 1 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि इसका वैल्यू यही है, ये लिख दिया मैंने। आगे क्या है, इक्वल, फिर उसके आगे ये है, दैट इज एंगल एईसी प्लस एंगल एईडी। अब दोनों में आप देखोगे, यहां पे एक और लाइन खींच देता हूं मैं पहले तो। अब दोनों में अगर आप देखोगे, एडीबी प्लस एईडी है, ये एईसी प्लस एईडी है, तो दोनों में अगर आप नजर डालोगे बहुत बेहतरीन तरीके से, तो दोनों के साइड में इक्वल टू में सेम है। तो एडी और एडी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, यहां पे बचेगा एंगल एडीबी बचेगा, इक्वल टू यहां पे बचेगा एंगल एईसी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि एंगल एडीबी इक्वल हो गया एंगल एईसी से। ये आपको समझ में आ गया, करेक्ट है। इसको आप चाहिए तो एक इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हो। खत्म नहीं हुआ है, आपको प्रूव ये करना है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा पा रहे हो अब, कि यहां पे एक और एंगल आपने निकाल लिया, ठीक है, आपको ऑलरेडी एक साइड दे के रखा है उन्होंने, तो थोड़ा सा दिमाग मेरा ये कहता है, क्या कहता है दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो कि दो ट्राइंगल जो है मेरे पास, कौन से वाले, ए बी डी वाले और एईसी वाले, क्यों ना इसको मैं डायरेक्टली अब कंसीडर करूं और मैं लिखूं यहां पे, तो मैं लिखता हूं कि ट्राइंगल मेरा जो एबीडी है और एईसी है वो लेता हूं मैं, तो मैं डायरेक्ट लेता हूं यहां पे इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एईसी। ये दोनों ट्राइंगल मैंने लिया। अब ये दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले जो मेरे पास एक वैल्यू पता है, जो कि है कि ये जो बीडी है और ये ईसी है, ये दोनों इक्वल है, और ये ऑलरेडी हमें दे रखा है क्वेश्चन में। मतलब सेगमेंट जो बीडी है इज कॉन्ग्रुएंट टू, एक मिनट, बीडी नहीं लिखा ना, डी नहीं लिखा यहां पे, बीडी है, ये सेगमेंट किससे कॉन्ग्रुएंट है, बीडी ईसी कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा चीज जो ऑलरेडी मेरे को पता है कि यही ट्राइंगल में मेरा एडी और एई कॉन्ग्रुएंट है, तो सेगमेंट एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एई, बराबर है, एडी मेरा एई से कॉन्ग्रुएंट है, करेक्ट। और तीसरा चीज ये ऑलरेडी आपने अभी अभी निकाल लिया कि इसी में ये जो एंगल एडीबी है, मतलब ये जो एंगल है एडीबी और ये जो एंगल है एईसी, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट, तो मतलब एंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एईसी। तो यहां पे आप देखोगे ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक एंगल है। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि जो हमें प्रूफ करना है कि जो मेरा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीडी और ये जो ट्राइंगल एईसी है, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे डायरेक्टली। किससे हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे, किससे बताओ, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से। कैसे हो गए, साइड एंगल साइड टेस्ट प्रूव हो गया। कैसे, ये साइड और ये एंगल, एक्चुअली एंगल को बीच में लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो साइड एंगल मतलब साइड एंगल साइड से ये प्रूव होता है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, हेंस प्रूव करके आप लिख सकते हो। और यही चीज हमें प्रूव करना था। हमें साइड हट जाता, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कितना बेहतरीन तरीके से हमने इसको करा दिया। समझ में आ गया दोस्तों, आगे बढ़ जाए तो चलो एक और एग्जांपल कराना है आज के लिंक में। देखो आज बहुत ज्यादा हम लोग बड़ा लेक्चर वैसे भी बनाते नहीं, पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है हमारा, इसलिए तो एक और एग्जांपल मात्र कराऊंगा आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अगेन बहुत बड़ा है और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूं, क्योंकि 4 तो आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिस कर लोगे। 5वां क्वेश्चन इसको कर लो, ध्यान से सुन लो, प्रैक्टिस कर लेना, और फिर आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे और बाकी जो बचा हुआ 2 से 3 एग्जांपल है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है इसको पहले समझो। ये क्वेश्चन क्या दिया है इसको आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लियर कट बोल रखा है, एक फिगर है यहां पे, और ये फिगर में क्या बोल रहा है कि जो पॉइंट एस है मेरा, एक ऐसा पॉइंट है जो क्यू आर में आता है। देखो ये क्यू आर में बीच में आ रहा है एस पॉइंट, हमें प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू होगा, ये जो क्यू आर होगा, इसको अगर मैं प्लस करूं और प्लस आरपी से प्लस करूं, ये आरपी से मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड को प्लस करूं, तो ये ग्रेटर देन होगा। देखो लिखा है यहाँ पे, ग्रेटर देन का सिंबल लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा और डार्क बना लेता हूं मैं आप लोग के लिए, ये ग्रेटर देन का सिंबल लिखा हुआ है। तो इज ग्रेटर देन किससे, पीएस से। ये पीएस का 2 गुना 2 टाइम पीएस से हमारा ग्रेटर है। तो कैसे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक ट्राइंगल, जो कि है ट्राइंगल हमारा मेन वाला पीक्यूएस। कौन सा वाला, दिस ट्राइंगल, पहला ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग। अब ये ट्राइंगल पीक्यूएस में अगर आप देख पा रहे हो तो मैं एक चीज बता सकता हूं, क्या, कि ये जो पीक्यू है और ये जो क्यूएस है, इसको अगर मैं प्लस करूं तो पीक्यू प्लस क्यूएस को प्लस करूंगा तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा किससे, ये पीएस से, क्योंकि ये हमारा एक प्रॉपर्टी है, क्या, दैट इज सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे सम ऑफ 2 साइड
इज ग्रेटर देन रिमेनिंग साइड। ऑब्वियसली ये ऑलरेडी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि कोई भी दो साइड ट्रायंगल का अगर हम प्लस करते हैं उसका लेंथ को, तो वो तीसरे साइड के लेंथ से बड़ा होता है। तो पी क्यू प्लस क्यू एस विल बी ग्रेटर देन पी एस होता है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार अगर ये ट्रायंगल को कंसीडर किया जाए, पी एस आर को, क्या नाम है इस ट्रायंगल का, अगर मैं बात करूं सिमिलरली इन ट्रायंगल पी एस आर, तो मैं लिखता हूं यहां पे इन ट्रायंगल पी एस आर। तो इसमें भी सेम वैसे ही हो जाएगा कि ये जो मेरा पी आर है और एस आर है, ठीक है ना, पी आर और एस आर जो बोल लो आप, जो भी बोलना है बोल लो। तो मैं लिखता हूं यहां पे पी आर प्लस एस आर, वो बड़ा होगा किससे, इस पीएस से, क्योंकि इसमें भी पीएस है ना, इसमें भी पीएस है, इसमें भी पीएस है। तो ये पीएस से ये दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो पीएस से बड़ा होगा, तो इज ग्रेटर देन पीएस। ये भी सेम रीजन, दैट इज सम ऑफ टू साइड। ये रीजन अभी मत लिखो, एक बार लिख दिया ना ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, सेम रीजन। तो पी आर प्लस आर एस इज ग्रेटर देन पीएस, ये भी सेम हो गया। तो अब मैं यहां पे मैं क्या करता हूं कि इससे हम लोग को एक चीज क्या रियलाइज हो रहा है दोस्तों, एक चीज क्या रियलाइज हो रहा है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को करूं, तो ये प्लस ये हो जाएगा, जो कि हो जाएगा पी क्यू। कलर चेंज करता हूं थोड़ा आपके लिए, देखो यहां पे ध्यान से, क्या लो बताओ, ये लेता हूं, बी लेता हूं, पी क्यू प्लस क्यू एस, ये हो गया इसका। फिर ये इसके साथ प्लस करना है, देखो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस पी आर प्लस आर एस, तो प्लस पी आर प्लस आर एस, ठीक है। ये इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये ग्रेटर देन हो जाएगा ये पीएस और ये पीएस से, यानी पीएस प्लस पीएस, समझा। यहां पे एक लाइन खींच दो, बढ़िया सा मस्त खींच दिया, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। अब यहां पे आप देखोगे तो ये पीक्यू है, यहां पे ये आप देखो, इसको मैं लिखता हूं पीक्यू एज इट इज, पीक्यू प्लस क्यूएस एज इट इज लिखता हूं, ठीक है। अब ये पी आर प्लस आर एस है, तो आर एस को पहले लिखता हूं, पी आर को बाद में लिखता हूं। कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो पहले मैं क्या लिखता हूं, ठीक है, आर एस है कि एस आर है, देखो यहां पे पी आर प्लस आर एस, इसको एस आर कर सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम है इसको, आर एस को एस आर लिखो तो कोई परेशानी है क्या। ये देखो मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों लिख रहा हूं ऐसा, तो आपको खुद समझेगा। आर एस लिखा था ना, ये आर एस को एस आर लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ए बी को बी ए लिख सकते हो, ऐसे ही सेम उसी प्रकार। तो एस आर लिख दिया, तो अब ये पी क्यू प्लस क्यू एस, अब एस आर को मैं पहले लिखता हूं, तो पहले मैं लिखता हूं यहां पे आपके लिए एस आर, ठीक है। क्या लिखता हूं वापस, एक सेकेंड, क्या लिख रहा हूं मैं, एस आर लिखता हूं, और प्लस जो बचा हुआ ये है पी आर, वो भी लिख दो, ठीक है, पी आर, और ये ग्रेटर देन 2 टाइम पीएस, इज ग्रेटर देन पीएस प्लस पीएस, कितना हो जाएगा, पीएस प्लस पीएस 2 पीएस, तो इज ग्रेटर देन 2 टाइम पीएस। अब आप यहां पे डायग्राम देखो, क्यूएस और एसआर, ये दोनों को प्लस करूंगा तो क्यूआर बनेगा पूरा, तो ये बनेगा क्यूआर। तो यहां पे देखो क्यूएस प्लस एसआर है, तो ये पीक्यू वैसे का वैसे ही, ये क्यूएस प्लस एसआर, इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, पूरा क्यूआर लिखूंगा, तो यहां पे हो जाएगा प्लस क्यूआर, प्लस यहां पे जो पीआर पहले से ही है वो, और ग्रेटर देन, और यहां पे 2 पीएस वैसी है। और अगर आप देख पा रहे हो तो यही चीज हमें प्रूफ करना था, जो हमने ऑलरेडी प्रूफ करके दिखा दिया, दैट इज पीक्यू प्लस क्यूआर प्लस पीआर या फिर आरपी जो भी है, इज ग्रेटर देन 2 टाइम पीएस, एंड दिस इज वी वांटेड टू प्रूव, और ये हमने बिल्कुल आसानी से जो है वो प्रूफ करके दिखा दिया है। करेक्ट है, क्लियर है, कितना इजी एग्जांपल था, लेकिन ऐसे एग्जांपल एग्जाम में जरूर से पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो चलो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आपको ये आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यार हम आपके लिए इतना जो मेहनत कर रहे हैं ना, आप प्लीज अपने लिए भी थोड़ा मेहनत कर लेना और प्रैक्टिस करते रहना ये सब एग्जांपल्स के लिए, और जितना हो सके अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर आने की कोशिश करना, और हमारे चैनल को मुझे बहुत ज्यादा प्यार ऐसे ही देते रहना, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।